हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के क्लास में आप सीखने वाले हैं बॉन्ड अर्थात बंध या आबंध के बारे में। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, और क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। और कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध होता है अर्थात सहसंयोजी बंध के बारे में आप एकदम जीरो से बिल्कुल आसान भाषा में एकदम गजब तरीके से सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, तो आप प्रीवियस क्लासों में पढ़े होंगे प्रत्येक तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होता है। प्रत्येक तत्व के परमाणु के बाह्य कोश अर्थात कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाह्य कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और बाह्य कोश को हम संयोजी कोश कहते हैं। यदि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं 2n स्क्वायर के अनुसार अर्थात उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, या अगर छोटा परमाणु है तत्व छोटा है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यदि भरे हुए हैं तो वह ऐसा समझा जाता है कि उस परमाणु ने अपना अष्टक पूरा कर लिया है। ठीक है, तो प्रत्येक तत्व चाहते हैं उनके बाह्य कोश में इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएं कि वो अस्थायी हो जाए। तो प्रत्येक तत्व ठीक अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रक्रिया में की होड़ में लग जाते हैं, और अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन यदि कोई परमाणु कर लेता है तो कहा जाता है उसने अष्टक पूरा कर लिया है। तो अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है या इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। ठीक है, तो विभिन्न यौगिक बनते हैं और परमाणुओं के समूह से ही क्या बनता है, कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं यौगिक। तो परमाणु जब आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं तो विभिन्न यौगिकों में परमाणु जिन आकर्षण बलों से बंधे रहते हैं, ठीक है, विभिन्न यौगिकों में परमाणु जिन आकर्षण बलों से बंधे रहते हैं, युक्त रहते हैं, संयुक्त रहते हैं, उन्हीं बलों को हम बंध या आबंध कहते हैं। अर्थात बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड वह आकर्षण बल है, वो अट्रैक्शन फोर्स है या वह अट्रैक्टिव फोर्स है जो एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अटैच करता है। ठीक है, तो बॉन्ड एक आकर्षण बल है जो परमाणुओं को एक दूसरे से बांधे रखता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे लिए जाते हैं, इस आधार पर बॉन्ड अर्थात बंध को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड अर्थात विद्युत संयोजी बंध। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे हम विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। और जितने लवण होते हैं अर्थात धनायन और ऋणायन मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं उसी को हम कहते हैं आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जितने भी धातु और अधातु से मिलकर बनने वाले यौगिक हैं, इन सभी में धातु से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है और अधातु में इलेक्ट्रॉन आता है। इस प्रकार धातु और अधातु दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है और वो अस्थायी होकर यौगिक बना लेते हैं। दूसरा है सहसंयोजी बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं अर्थात जब इलेक्ट्रॉन साझा करके आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक है, अधातु जब किसी अधातु से मिलकर यौगिक बनाता है तो अधातुओं के बीच जो बॉन्ड बनता है वही क्या होता है, वही होता है सहसंयोजी बंध। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो सभी कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अर्थात एकल बंध, द्विबंध और 3 बंध बना करके विभिन्न परमाणुओं से जुड़ करके यौगिक बनाता है। तो सभी कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध होता है, इसलिए कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सहसंयोजी यौगिक ही होते हैं। और अधातु जब आपस में मिल करके क्रिया करती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तो उनमें सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है ना, जैसे H2O, H धातु है
ऑक्सीजन भी धातु है, तो H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं H2O। तो ये क्या है, H2O में सहसंयोजी बंध है। ठीक है, तो अभी कुछ समय बाद इसको सीखने वाले हैं। फिलहाल थोड़ा हम बात कर लेते हैं तीसरे टॉपिक, उप सहसंयोजी बंध क्या होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो लेकिन पेयर अर्थात युग्म में इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाए, तो ऐसे बंध को हम बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। और उप सहसंयोजी बंध किसमें होता है, तो NH3 और BF3 के मध्य, NH3 और BF3 के मध्य बना बंध उप सहसंयोजी बंध होता है। ध्यान से समझिएगा, संकर जितने भी संकर यौगिक होते हैं अर्थात जो धातु लिगेंड के रूप में होते हैं, तो सभी संकर यौगिकों में या उप सहसंयोजी यौगिकों में उप सहसंयोजी बंध होता है। और उप सहसंयोजी बंध और यौगिक के बारे में आप क्लास 11th और 12th में एकदम डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल आज जो है आपको सीखना है सहसंयोजी बंध के बारे में।